भगवान की कथा नहीं हो सकती है तो वो केवल समानता की भूमि पर, जहां छोटे बड़े ऊंच नीच की भावना होगी वहां कभी भगवान की कथा होने वाली नहीं। भैया ने बड़ी बढ़िया बात कही माताओं से कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं, सब जहां जिसको जगह मिले वो वहां आकर के प्रेम से भगवान की कथा सुन सकता है। और आप देख लो रामचरितमानस को पढ़ करके बाबा ने वर्ण से प्रारंभ किया रामचरितमानस का। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कहां से प्रारंभ किया? वर्ण से। और जब विश्राम करने लगे तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम वचनन्यतोऽपि। और महाराज श्री भगवान तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस का विश्राम कर रहे हैं तो दहंती नो मानव, मानव पर उन्होंने विश्राम किया और वर्ण पर प्रारंभ किया। किसी ने कहा वर्ण से प्रारंभ किया और मानव पर आपने विश्राम कर दिया। तुलसीदास जी महाराज बोले इसलिए वर्ण से प्रारंभ किया मानव पर विश्राम कि इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ पर न केवल ब्राह्मणों का अधिकार, न केवल क्षत्रियों का अधिकार, न केवल वैश्य का अधिकार, न केवल शूद्र का अधिकार, न केवल हिंदू का, न सिख का, न ईसाई का, न महाराज मुसलमान का, बोले जिसके अंदर भी मानवता होगी उसका अधिकार इस रामचरितमानस पर होगा। ये रामचरितमानस ना हिंदू होना सिखाती है, न मुसलमान होना सिखाती है, न सिख न ईसाई होना सिखाती है, ये केवल मानव को मानव होना सिखाती है। एक बात आपको बता दूं, श्री भगवान ठाकुर जी के सामने जब सबरी खड़ी हुई हाथ जोड़ करके प्रार्थना की स्वामी, जब भगवान कुटिया को पवित्र झोपड़ी को पवित्र करने के लिए आए तो रोने लगी। के ही विद्या स्तुति करऊं नहीं है, मैं तुम्हारी वंदना कर रहा हूँ। और सुन लो सबरी, जब मैं किसी से नाता जोड़ता हूँ तो मैं 10 चीजें नहीं देखता हूँ। कान खोल करके सुन लो, ये स्वयं भगवान के वाक्य हैं रामचरितमानस में। भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ा कैद नहीं किया जा सकता, उनसे रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। अगर ऐसा होता तो टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि अंबानी ने
भगवान ने कहा मैं केवल कह रघुपति सुन भामिनी माता मानहु एक भगति करना था। पार्वती जी ने विचार किया सबसे बढ़िया समय है भगवान की कथा को प्रारंभ कराने का। पार्वती जी ने कहा स्वामी केवल एक इच्छा है मन में। कहा क्या? बोली कथा जो